अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। आज मैंने अपने शो में स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं। आपने इन्हें रमज़ान में देखा होगा, काफ़ी चैनल्स पे आते हैं और अभी भी आजकल भी चैनल्स पे आ रहे हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं मौलाना मुफ्ती इमाम कारी नुमान सैफ़ी साहब। मुफ्ती कहना बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, ये ज़्यादा जस्ट कारी नुमान सैफ़ी। ओके, ना मैं आलिम हूँ ना मुफ्ती। ठीक है। आप सिर्फ कारी नुमान सैफ़ी। मौलाना नहीं मैंने नहीं कोर्स नहीं इमाम किया, नहीं कुछ भी नहीं। हाँ, फिर ऐसे झूठ। इनमें क्या फ़र्क होता है? ज़ाहिर है हर चीज़ के कोर्स होते हैं। अच्छा, ये आपने कोर्स नहीं किया, आपने सिर्फ मैंने सिर्फ खैरात पे कोर्स कारी साहब का कोर्स किया जी। ये मेरे साथ आज मौजूद है कारी साहब नुमान सैफ़ी साहब। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप ठीक है? खैरियत ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये आपने बाकी कोर्स क्यों नहीं अभी किया? अभी आप पढ़ रहे हैं? हाँ अभी पढ़ रहा हूँ। पढ़ने की एज में? जी पढ़ने की एज में है, अभी मेरी एज है और मैं साथ सीख रहा हूँ चीज़ें। ठीक है। तो क्या कहते हैं, कोई भी बंदा अपने साथ नहीं ये लगा सकता लफ्ज़ ये? नहीं इस तरह नहीं लगा मौलाना सकता। ज़ाहिर है एक कैटेगरीज है अलग अलग। जो कुरान हिफ्ज़ करता है उसको हाफिज़ कहा जाता है। हाँ। तो फिर क़िराअत पे थोड़ी सी मेहनत करता है तो उसे कारी कहा जाता है। अच्छा, दरस निज़ामी है, 8 साल का कोर्स है, उसमें सब अहादीस पढ़ाई जाती हैं। तो जब वो कोर्स करते हैं उसको फिर दरस निज़ामी, फिर उसको आलिम कहा जाता है। फिर उसके बाद 2 साल का कोर्स है, वो कर लेता है, फिर मुफ्ती बन जाता है, वो फतवा दे सकता है। अच्छा। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा। ये इतना मुश्किल कहाँ है? जी, बिल्कुल। मुझे लगा था कोई भी अपने साथ नहीं, ऐसे बहुत से लोग लगा देते हैं, जैसे इमाम मस्जिद हो सन नॉर्मल सा, हाँ। तो उसके साथ भी आप उसको कारी भी, मुफ्ती भी, आलिम भी कह देते जैसा हैं। कुछ लोग डॉक्टर भी अपने साथ बिल्कुल ऐसे नाम के साथ लगा ले, वैसे उन्हें डॉक्टरी कुछ नहीं आती हाँ, है तो वैसे नहीं। डॉक्टर ऐसे लगा लेते। ठीक कोर्स है, करना मैं समझता हूँ ज़रूरी है ओके। और उसके बाद ही पढ़ना पड़ता है यानी। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, काफ़ी दफ़ा मैंने देखा लोग ना हर दाढ़ी वाले बंदे को मौलवी क्यों कहते हैं? आपको कोई कहता है, आपको बुरा लगता है? नहीं मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो सब उल्टा कहते हैं कि माशाल्लाह आप पे बड़ी जज रही है, बड़ी खूबसूरत लग रही है, तो मुझे तो खुशी होती है। वैसे भी हमारे इस्लाम में मौजूद है। और आप अगर हुस्न यूसुफ देखें तो बिल्कुल मशहूर है हुस्न यूसुफ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक थी, तो ज़ाहिर है वो बहुत खूबसूरत थे कि वहाँ औरतों ने अपनी उंगलियाँ काट ली, तो हुस्न था तो काटी ना, तो उनकी भी दाढ़ी मौजूद थी। तो दाढ़ी से इंसान और भी मर्द लगता है ना। आपके किसी ने नहीं आपको देख कर उंगलियाँ काटी? नहीं गर्दन भी नहीं काटी कुछ भी? नहीं, लेकिन तारीफ़ माशाल्लाह बहुत करते हैं। इस इमामे की वजह से बहुत तारीफ़ करते हैं कि आपको बहुत सूट कुछ करता यानी है। औरतें करती हैं तारीफ, हाँ। लड़कियां वगैरह आपकी फैंस हैं ज़्यादा? नहीं इतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं है, ज़ाहिर है टीवी चैनल्स पे कोई फ़ैन नहीं है? नहीं फ़ैन्स हैं, बहुत सारे लोग पिक्चर्स बनाते हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग पिक्चर्स बनाते हैं। जी बिल्कुल। मुझे याद है कुछ ख़वातीन हैं बुरके के साथ ही सेल्फ़ी बना रही थी। उनके खैर है, कहते हमारे भाई भी सैफ़ी हैं, तो हम उनको जाके दिखाएंगे कि हमने कारी साहब के साथ सेल्फ़ी। आप भी ऐसे हाथ रख के सेल्फी? नहीं इस तरह तो नहीं है। नहीं ठीक है। वो हाथ जी रखती हैं, ठीक है। नहीं वो भी नहीं रखती, ना ही मैं रखता हूँ। कुछ लोग कहते हैं ये जो कोरोना मर्ज फैला है, ठीक है, हमारे गुनाहों की वजह से फैला, हमने इतने गुनाह कर लिए इसलिए आगे कोरोना। बिल्कुल ऐसे ही है। एक अल्लाह की तरफ से मुश्किल है, तो हमने इस मुश्किल का सामना भी करना है और अल्लाह से तौबा करनी है। इतने भी ज़ाहिर है एक मुश्किल के बाद आसानी भी आती है, दिन के बाद रात भी आती है। फिर इसका हल ये नहीं है कि अगर हम गुनाह कम कर ले तो कोरोना चला जाएगा? बेशक ठीक है। ये चला जाएगा। कोरोना इतना इस्लामी दुश्मन क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से ना हम हाथ मिला पा रहे हैं, ना गले मिल पा रहे हैं, मस्जिदें बंद हैं, सारे मसले मसाइल का। मैं समझता हूँ एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, और हमारे जितने भी उलमा हैं उन सब ने यही कहा है कि एहतियात करें वक्ती तौर पे। ज़ाहिर है इससे हमने बचना है, कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी पड़ी है, फिर मुलाकातें भी होंगी, गले भी मिलेंगे और मुसाफा भी होगा। आजकल कोई हाथ मिलाता तो आप हाथ नहीं मैं इस तरह नहीं कर रहा। जो प्यार से मिलाता है मिल लेते हैं, जो नहीं मिलाता तो फिर उसको बड़े प्यार से ऐसे हाथ रख लेते हैं। तो जैसे जो चल रहा है उसके साथ वैसे चलते हैं। मुझे इतना डर नहीं है कोरोना का। क्यों? मैं समझता हूँ आपको लगता है कि आपको नहीं कुछ कहेगा? नहीं, मुझे लगता है कि अभी हम कुरान पढ़ते रहते हैं सारा दिन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद साथ होती है, तो मुझे कोई इतना ज़्यादा खौफ नहीं खौफ नहीं है इतना ज़्यादा। मास्क भी नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करता, तो बहुत ज़्यादा खौफ नहीं है कि इससे क्या होगा, किस तरह होगा। तो हम नॉर्मली जैसे ज़िंदगी गुजर रही है वैसे गुजार रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, ये टिकटॉक यूज़ करना ये गुनाह में आता है ना? हाँ, एक सोशल मीडिया ऐप है। अच्छा। और कुछ लोग इसको अच्छा भी यूज़ कर रहे हैं। नहीं, ये देखें ज़्यादातर ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुकी है। जी बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुकी है, तो हमें चाहिए नात पढ़ें, कुरान पढ़ें
और अच्छा। ऐसी चीज़ें हमारी नौजवान नस्ल तक पहुँचे जिनके अंदर शौक़ पैदा हो अच्छा, कि मुझे हम भी बताइए, दीन की खिदमत आप करें। आप अभी फतवा नहीं लगा नहीं सकते नहीं, मैं अभी नहीं, क्योंकि टिकटॉक मैंने पे? नहीं, मैं अभी क्योंकि कोर्स भी नहीं किया। अच्छा, जब आप कोर्स कर लेंगे तब आप इस पे फतवा लगा देंगे प्लीज़। रिक्वेस्ट है कि वो इस पे पक्का पक्का करते कि टिकटॉक यूज़ करना ना आप वो बंद मतलब कर दें। पता नहीं इससे कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, कितने को फ़ायदा हो रहा है। नहीं नहीं, ज़्यादातर ये है कि जो हमारी नुकसान ही हो रहा है। नौजवान नस्ल है उसको एक मतलब एक बहुत शौक़ था, तजस्सुस था कि हम आर्टिस्ट बन जाएं, तो वो उनको एक मौका मिल गया, वो सब अपना जो अंदर का उनका शैतान है वो बाहर आ मैंने गया। एक चीज़ तो उनकी इस पे ना कुछ और भी लोग भी है, उन्होंने वो भी बिल्कुल है। टिकटॉक पे मुझे कुछ लोगों ने कहा कि एक्टिंग करते हैं, डांस करते एक हैं। दाढ़ी वाले हैं आदमी, हाँ, वो हाँ, बहुत हाँ। फेम है, यस यस। तो आप वो तो नहीं। मैंने कहा, नहीं मैं वो नहीं हूँ। तो ये सारे दाढ़ी वालों की शक्लें एक जैसी होती हैं, आपको भी लगता है? हाँ, नहीं मुझे तो नहीं लगता, तो आपको लेकिन क्यों कुछ कहते हैं? लोग शायद इस नज़र से देखते हैं, सबको एक जैसे ही देखते हैं। नहीं नहीं, ये डिफरेंट होती हैं जी। शक्लें, तो वो आपको क्यों कहते हैं फिर लोग? मुझे एक आदमी ने कहा है कि वो एक टिकटॉक पे आते हैं, आप वही तो नहीं? मैं कहा, नहीं नहीं जी, मैं तो वो नहीं हूँ। हो सकता है वही हो, नहीं मगर नहीं आप लोगों को कहते हो नहीं मैं वो नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं आप हूँ। वो नहीं है। अभी तक मैंने टिकटॉक पे कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अच्छा, मुझे बताइए, ये फ़ोन से, ठीक है, मोबाइल फ़ोन से गंद कैसे ख़त्म किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि आपका मोबाइल ही आपका पीर है। अगर आपने किसी को चेक करना है ना कि वो कितना शरीफ और नेक इंसान है, आप उसका मोबाइल चेक कर लें सिर्फ। मसला ये है, बंदा फेसबुक यूज़ करता है, जी। गंद खुद ही सामने आ जाता है, तो बंदा नहीं कितना नहीं, हम भी करे? फेसबुक यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अच्छे लोग ऐड करें और इस तरह की पेजेस जो है नहीं लाइक करेंगे नहीं, ना। आपने भी कुछ खवातीन को ऐड किया होगा ना, कोई नहीं, पिक्चर अपनी ऐसी बिल्कुल नाथ खान एड्स हैं हमारे साथ। लगा देती हैं, तो फिर क्या करे बंदा? नहीं, ऐसी पिक्चर्स मेरे सामने से नहीं गुजरती आपसे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरती? नहीं। क्यों? आपके वो एड्स वगैरह भी नहीं आते? इश्तिहार भी आ जाते हैं ना खुद ही, हाँ, फेसबुक पे नहीं गंदे आते गंदे हैं। एड्स आ जाते हैं। फेसबुक पे तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आते, नहीं आते हैं? तो मेरी नज़र से नहीं गुजरते। आपके ज़्यादा। नहीं आते? नहीं, क्योंकि नहीं, हमारा क्यों आते हैं? प्रोफाइल वजह कुछ क्या है? प्रोफाइल कुछ इस तरह है, बहुत सारे खुर्रा हजरात ऐड है, नाथ खान ऐड है, हाँ। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं आती। अच्छा अच्छा, यानी आपके फ़ोन साफ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मोबाइल वो है कि कोई भी ले सकता है। और अगर आप मेरे फ़ोन पे फूक के कुछ करें, कुछ ऐसा करेंगे ना, फ़ोन पाक हो जाए, ऐसा कुछ कर सकते नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि हमारा ज़ाहिर है उठना बैठना होता है सबके साथ, तो कभी किसी को मोबाइल दे देते हैं कि पिक्चर बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, तो मुझे कुछ ख़तरा और डर नहीं होता। कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, बहाना भी लगाते हैं, जो हमारी फैमिली की पिक्चर है प्लीज़ इसको ओपन नहीं कीजिएगा, ये अच्छा, वो। वो हाँ, ऐसे भी तो होता है, कोई दोस्त यार ना व्हाट्सएप पे ऐसी कुछ वीडियोस पिक्चर्स भेज देते हैं, तो बंदा क्या करे, देखकर फ़ौरन डिलीट कर दे या फिर बेहतर है डिलीट करें किसी उसे। और को? नहीं, फॉरवर्ड करने से कर भी दें। ज़ाहिर है आप भी उस गुनाह में शामिल होंगे, और वो जहाँ तक आगे जाएगी तो बेहतर है कि आप उसको वहीं ख़त्म कर दें। यानी देख कर डिलीट कर जी। दे। अगर देखे ना तो क्या ख्याल है? ना ही देखे तो ज़्यादा बेहतर है है। ना? अगर हाँ। आपको उस पर शक और डाउट हो हाँ। कि ये कुछ अजीब व गरीब चीज़ है, तो उससे बेहतर है कि आप अवॉइड करें। और वैसे भी रमज़ान चल रहा है, तो आपको चाहिए ओके, यानी रमज़ान में ना करें वैसे? नहीं वैसे भी ना करें, एहतियात कोशिश तो करें ना, अच्छा, कोशिश करनी चाहिए। वो जो है रमज़ान में जब शैतान कैद हो जाता है, जी। ठीक है, मगर रमज़ान में भी लोग गुनाह कर रहे होते, तो वो क्यों करते हैं? बस वो मैं समझता हूँ वो शैतान के साथ इतने मुखलिस हो जाते हैं कि अगर शैतान जुदा भी हो जाता है तो उन्हें फ़ील नहीं होता। अपना नफ्स इतना बुरा हो जाता है कि वो फिर आपको शैतान की भी ज़रूरत नहीं रहती। कि यानी वो शैतान के शैतान के साथ इतनी दोस्ती हो जाती है उनकी कि वो चेला जो कहते हाँ, हैं, अगर वो वो यही एक लोग महीने होते हैं। अगर वो एक मंथ के लिए साइड पे भी होते तो उन्हें फ़ील नहीं होता, वो उनकी ड्यूटी संभाल लेते हैं। यानी वो सारे शैतान के चेले हैं जो कि रमज़ान में गुनाह कर रहे नहीं, होते अब इस तरह भी नहीं कह सकते कि अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन वो गुनाह कर करके उनके आदत के अंदर वो चीज़ रच बस जाती है, तो उनको फ़ील नहीं होता। बहुत से लोग हैं जो रोज़ा नहीं रखते, बहुत से लोग। मुझे पता है, फिर जहन थोड़ा यानी गंदा जहन कैसे साफ किया जा सकता मैंने बुज़ुर्गों से सुना है है? इसलिए कि काफ़ी दफ़ा यही होता है ना कि बंदे क्या कुछ छोड़ रहा होता है, मगर जहन में कोई गंदी बात आ रही होती है। तो बस अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। और बुज़ुर्ग ये फरमाते हैं कि अगर आपको मतलब किसी बुरी आदत के एक शौक़ लगा हुआ है या आप दिल कर रहा है, चाह रहा है, तो उससे बेहतर है आप या सो जाएं या टाइम वेस्ट कर दें, वो टाइम गुजार दें, ताकि ये है कि आप उस गुनाह से बच जाएं।
आप मतलब अपने अंदर सुस्ती पैदा कर लें, उसमें कुछ देर के लिए आप रिलैक्स हो जाएं, सो जाएं, उस टाइम को आप वेस्ट कर दें। बेहतर है, गुनाह करने से बेहतर कि वो टाइम वेस्ट कर दें आप। कि आजकल तो वैसे लोग घरों में सुस्ती ज़्यादा है, जी, तो वो सुस्ती अभी तो वैसे भी लॉकडाउन है, सारा सारा दिन होती है। सुस्ती तो बंदा क्या करे, जितनी हो सकता है इबादत करें, कुरान पढ़ें। काफ़ी चीज़ें ठीक है, बंदे को ना सीधे हाथ से भी करनी चाहिए, मगर कोई ऐसी भी बिल्कुल। चीज़ है जो कि उल्टे हाथ से बंदा कर सकता है। ऐसी क्या चीज़ है? आप इस्तंजा वगैरह करते हैं, वो उल्टे हाथ से होता है, उसके अलावा तंजा क्या होता है? मतलब पेशाब धोना। अच्छा 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 अच्छा, वो सॉरी मुझे नहीं पता था, वो ज़्यादा उर्दू खा इस्तंजा लेते। नहीं, वो अरबी है। अच्छा अरबी अरबी अरबी, ठीक है ठीक है। अच्छा वैसे कोई चीज़ नहीं है। नहीं, मैं तो कोई भी काम हो नहीं, तो बंदे काफ़ी चीज़ें होती हैं वो दोनों हाथों से बंदा जी उठा सकता है, एक हाथ नहीं यूज़ कर सकता। ठीक है। तो इसलिए उल्टा हाथ यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। जब हर आपको चीज़ तो लगे नहीं ना बंदा एक हाथ से उठा सकता, कुछ ठीक हैवी है, चीज़ भी जब हो आपको सकती है, बेहतर पानी की जी बोतल है, ठीक है, वो तो एक हाथ से बंदा नहीं उठा सकता, वो दोनों हाथ कोशिश use करना। करें दाएं हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करें, और मजबूरन फिर आप दोनों हाथ नहीं, कर फिर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दाएं है। हाथ कोई ज़्यादा यूज़ करने से ना, मैंने सुना मसल ज़्यादा हो जाते हैं एक हाथ से, अगला हाथ फिर कमज़ोर रह जाता है। ठीक है, दोनों को यूज़ करना चाहिए, है ना? इसमें कोई तो ममानियत दोनों नहीं है। चीज़ें ज़्यादातर डबल यही होता है, है ठीक कि है। आप खाना खाएं या पानी पिए तो वो दाएं हाथ नहीं, को तरजीह वो दें। दोनों हाथों से भी तो पानी पिया जा सकता पिया जा सकता है है, ना? इसमें तो फिर कोई क्यों नहीं पीते लोग? जैसे उस वक्त की मौके की मुनासबत को देखा जाए। है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक, नेक्स्ट टाइम ये करेंगे। अच्छा मुझे बताएं, ये जो लोग रमज़ान में, ठीक है, रोज़े में कुछ वीडियोज़ है वो देखते हैं, तो उससे रोज़ा टूट जाता है कि नहीं? हाँ मैं कुछ वो इस वीडियोज़ की बात कर रहा हूँ, खाने पीने वाली वीडियोज़ की बात कर रहा हूँ, नहीं, उसे कोई ममानियत नहीं है अगर आप कि बंदे का दिल सी- करता है ना वो। हाँ दिल करता है, लेकिन उसे नहीं, बेहतर है ना देखें अगर आपको उसमें कोई तंगी महसूस हो रही है, अच्छा, आपका नहीं, दिल वो चाह रहा है। आ जाते हैं, लोगों ने शेयर की होती है ना, जी खाने नहीं, पीने कोई की इसमें कोई वीडियोस। इतनी खास ममानियत नहीं, रोज़ा तो नहीं टूटता ना नहीं उससे। रोज़ा नहीं टूटता उससे। ठीक है ठीक है ठीक। मुझे मुझे बताएं, जो लोग दुनिया में, ठीक है, अपनी बीवियों से तंग है, तो मुझे बताएं जन्नत में उन्हें हूरें जो मिलेंगी वो उनकी बीवियां मिलेंगी या हूरें अलग मिलेंगे? बीवी तो नहीं आएगी ना उधर जन्नत में। ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है, तो इस पे ठीक है, ये इख्तलाफ हो सकता है कई लोगों का। तो क्या हूरें कितनी है? कहीं पे लिखा हुआ 72 है, कहीं पे लिखा हुआ 70 है, तो टोटल कितनी हूरें हैं? जितनी अल्लाह दे देगा, हमारे लिए ही बनी है। ठीक है ठीक है हाँ, ठीक इसमें इख्तलाफ होकर क्या करना, जब बनी हमारे लिए। ठीक है, वो उधर ही जाके मिलेंगे में। जी ठीक है, ये अच्छी बात है, इस चीज़ का हर बंदा ही वेट कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा मुझे बताएं, दुआ करें सबके लिए कि अल्लाह सबको। आजकल मौलाना हजरात जो हैं सबसे ज़्यादा पैसा किधर से कमा रहे हैं? कोई मुझे बताएं कि 2-4 तरीके ना, कहीं होता है निकाह पढ़ने से, यानी निकाह पढ़वाने से पैसे मिलते, फिर कुरान मजीद पढ़ाने के मिलते हैं, कहीं से चंदे के मिलते हैं, कहीं पे टीवी पे आने के ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कुछ ने ना यूट्यूब चैनल्स अपने बनाए हुए हैं, उधर से काफ़ी पैसे आ जाते हैं। तो क्या ख्याल है, सबसे ज़्यादा कमाई कहाँ से है? इसके बारे में क्या कहूँ? वैसे मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है यूट्यूब चैनल से काफ़ी अच्छे इनके जा रहे हैं, काफ़ी नए पैसे मिल रहे हैं। तो इसमें आप क्यों नहीं यूट्यूब चैनल बना लेते? मैं अभी स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ इसके लिए पूरी टीम चाहिए, आईटी की एक टीम बैठी हो। ज़ाहिर है हर इंसान हर काम खुद नहीं कर सकता, उसके लिए अलग से टीम होनी चाहिए और वो उस पर मेहनत करे। चल उस पर आते हैं। मुझे बताएं, ये जो अल्लामा समीर अख्तर साहब है, ठीक है, जी। जो कि फेमस है इन नाम से, अडन जाफरी। जी जी बिल्कुल। अडन जाफरी, मैंने सुना उनके पास कोरोना का कोई इलाज है, मगर वो बता क्यों नहीं रहे? वो मैंने काफ़ी क्लिप्स देखे हैं उनके, बहुत फेम है माशाल्लाह। फेसबुक पे भी आते रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी लोग भेजते रहते हैं। उनकी ना शक्ल भी ऐसी ना, जी, वो है कौन वैसे? मुझे बताएं वो क्या करते हैं? ज़ाहिर है एक वो कौन है? वो पहले तो नहीं थे, अब कहाँ पे है, कहाँ से? एक अलामा है हमारे अहले तशीयों के, बहुत फेमस है माशाल्लाह। अच्छा। और सोशल मीडिया पे बहुत इन है, बहुत से लोग उनका मतलब जोक्स भी बनाते हैं, मीम्स भी बनी हुई हैं।
और उनका एक वर्ड बड़ा मशहूर है, ये तो होगा। तो हम भी सुनकर बड़ा उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बहुत सारी जगहों में उन्होंने सेट किया होता है। मगर वो आजकल यही कह रहे, मैं नहीं बताऊंगा। जी मैं नहीं बताऊँगा। वो क्यों नहीं बता रहे? और ये अब उनका पर्सनल मामला है कि वो क्यों नहीं बता रहे। दुनिया हालांकि सबने उनकी मिन्नतें कर रही हैं, ठीक है, हर मुल्क, अमेरिका, चाइना, यूरोप उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि यार आपके पास कोरोना का इलाज है, हमें बता दें, मगर वो कह रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा। बहुत सारे एंकर्स ने रिक्वेस्ट की है कि आप अपने फ़ैन फॉलोअर्स को तो बताएं ताकि उनको फ़ायदा हो। तो वो कह रहे हैं जो मेरे पास खुद चल कर आएगा मैं उसको मतलब स्पेशली अकेले बताऊंगा, लेकिन सबके सामने नहीं बताऊंगा। तो वो फेम हुआ है, मैं नहीं बताऊंगा। किसी को अगर कोरोना हो तो उनके पास चलकर कैसे जाएगा? वो बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन भी किए हैं कि आपके पास किसी की रसाई ना हो आप तक पहुँचने की, तो फिर क्या किया जाए। कहते हैं बस वो फिर अपने गुनाहों की सज़ा खुद भुगत रहे हैं। और जब उनके पास इलाज है तो और किसी के पास नहीं, आपके पास नहीं है इसका इलाज? अभी तक तो नहीं, अभी तक तो किसी ने दावा नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ही दावा किया। अच्छा, नहीं वो उनका लेवल कुछ और होगा ना, वो बेहतर समझते हैं, है ना। वो कोई साइंसदान तो नहीं है साथ साथ, शायद उन्होंने ये कोर्स भी स्टार्ट कर दिया साथ में। हाँ, मुझे वो लगते हैं। मुझे बताएं, ये जो है ये बात ठीक है कि ना, मैंने सुना है कि ना पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम गुनहगार है सिवाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के। हाँ, ये हर इंसान की अपनी अपनी ड्यूटी है, अल्लाह ने उनसे ड्यूटी लेनी है तो वो ले रहे हैं। तो जाहिर है जो अल्लाह, इमरान खान क्यों ठीक है, अब बाकी लोग हम क्यों नहीं ठीक? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और अल्लाह पाक ने अगर उनको एक मसनद दी है, एक कुर्सी दी है, तो ज़ाहिर है कुछ दे कर भेजा है, तो वो काम लेना जानता है। तो ऐसे किसी पे एतराज़ करना, इंसान को चाहिए कि अपने अंदर झांके, अपनी चीज़ें देखें कि मैं कितना पाक साफ़ हूँ, बजाय दूसरों पर उंगली उठाने के लिए। तो आपका ख्याल है मौलाना तारिक जमील साहब ने सॉरी करके अच्छा किया, वरना या फिर सॉरी नहीं करना चाहिए था उन्हें? हाँ, बेहतर है कि उन्होंने सॉरी की है और इस मामले को रफ़ा दफ़ा की है। मज़ीद बात बढ़ती बहस होती है, और बहस ठीक नहीं की थी कि ये जो चैनल्स होते हैं ये झूठ बोलते हैं। ये चीज़ें नॉर्मल हैं, किसी जगह झूठ बोला भी जाता है, किसी जगह नहीं भी बोला जाता। अब हम एक किसी को सच नहीं करार दे सकते ना, दोनों जगह मामला चलते हैं। वैसे आपका पसंदीदा पाकिस्तानी मुस्लिम स्कॉलर कौन है? हाँ, रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब। ठीक, वो किधर होते हैं? वो गुजरावाला से हैं माशाल्लाह। रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब, बहुत उनका आबाई शहर है। हाँ, उनका अंदाज़ बयान बहुत खूबसूरत है, बहुत सॉफ्ट और नरम लहजे में गुफ्तगू करते हैं आप। ठीक है, ठीक है। और अहादीस जब वो बयान करते हैं ना, तो वो एक दिल के अंदर से जाके टच क्लिक करती है बात, बहुत प्यारे अंदाज में, मीठे अंदाज में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो मदनी चैनल पे आते हैं इलियास जी कादरी साहब, जी जी, तो जी। इनके साथ इशू क्या है? ये ना पगड़ियों के कलर्स क्यों चेंज होते रहते हैं इनके? पहले तो इनका कुछ ग्रीन ही था, हाँ, तो अब अब मैंने देखे। जी मैंने देखा है, उसमें तकरीबन 7-8 कलर उन्होंने मज़ीद ऐड की। हाँ, वो क्या चक्कर है? ये अभी मेरी उनसे इतनी खासी मुलाकात नहीं, और इस मामले में कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा, उनके पास ना हर चीज़ का एक ना इस्लामिक वो तरीका है। हाँ, तो जी वो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। एक उनके उनकी पास वीडियोस। कंगा है, वो भी ग्रीन कलर में होता है, हाँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टिफ़िन्स हैं, पानी वाली बोटल्स हैं, वो ज़्यादातर उन्होंने ग्रीन्स में ही खुद ही। नहीं, वो ना वीडियोस में बताते रहते हैं कि सब्ज़ी काटने का इस्लामी तरीका क्या है, ये इस चीज़ का इस्लामिक। बहुत अच्छी बात है, छोटी छोटी तरीका चीज़ें क्या? बयान करते हैं और बतानी भी चाहिए। तो ठीक है, तो नहीं, दीन की खिदमत होनी चाहिए किसी भी सूरत ठीक में। है, यानी वो जो वीडियोस उनकी ठीक है, यानी जो जी, देखी आपने सारी? अब सारी तो नहीं देखी, अच्छा जो नज़र से गुजरती हैं। तो अच्छा, मुझे बताइए, मौलाना हज़रात को ज़्यादातर धरने करने का क्यों शौक़ होता है? ये तकरीबन कुछ अरसे से ये चीज़ें है ना, स्टार्ट हाँ, हुई हाँ, हैं, ये- इससे पहले मेरी ऐसा नहीं देखने को जी, मिला। क्यों शौक़ हुआ हुआ इन्हें? शायद क्या वजह क्या है? वो ज़ाहिर है बड़े हैं, बेहतर समझते हैं कि ख़त्म नबूवत का मसला था, उस पर फिर सब इकट्ठे हुए हैं। और अच्छा, ये आपको तारुल कादरी साहब कैसे लगते हैं? डॉक्टर तारिक कादरी साहब, यस, यस। मैं खुद उनका फ़ैन हूँ, अच्छा, और आप कुछ बहुत लोग- बड़े मुसन्निफ़ हैं। आपने बहुत सारी अहादीस और कुतुब की किताबें उन्होंने उनकी तशरीह की है, बहुत ज़बरदस्त की है। तो मैं अगर कोई भी चीज़ मुझे ढूंढनी हो ना, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा हो, मैं नेट पे डॉक्टर तारिक कादरी साहब को सर्च करता हूँ, उनका हर मसले पे बयान पे उनकी कोई ना कोई वीडियो होती है, जिससे हम मतलब बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाती है हमारे लिए।
कुछ लोग कहते हैं कि वो ज़्यादातर तो बाहर के मुल्क होते हैं, ठीक जी। है, जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तब पाकिस्तान आ जाते हैं धरना करने पर, ठीक है। मैं कुछ नहीं कह सकता इस मामले में। हम तो समझते हैं आप कि आलिम दीन है, बुज़ुर्ग हैं, नेक शख्सियात हैं, सब हम लोग उनकी नोट रिस्पेक्ट करते करते हैं हैं। ना, आप भी नोट करते होंगे कि वो मैं काफ़ी देर इस लिहाज से कभी नहीं खामोश देखा। कहते हैं, फिर कुछ अरसे बाद आते नहीं, हैं दीन की इधर ना, दीन की मसले खिदमत तो वो कर रहे क्रिएट हैं, करके फिर किसी न किसी चले सूरत में जाते हैं। दीन की खिदमत तो जारी है। माशाल्लाह उनकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और मदारिस भी हैं, बहुत से दीन सिखा रहे हैं बच्चों को, तो काफ़ी तादाद में वो मेहनत जारी है उनकी। अच्छा, ये मौलाना फजल रहमान आपको कैसे लगते हैं? ये वही जिसको इमरान खान साहब ना डीजल कहकर छेड़ते हैं। वो एक मतलब उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी एक इस्लामी शोबे से नहीं, वाबस्ता हैं। उनके एक पास ये उनके पास वर्ड भी पूरी जी फौज थी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जिन्होंने ट्राई किया था धरना करने, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। क्यों नहीं कामयाब हुए? ये सियासतदानों की बातें हैं, ये ठीक वो नहीं थी बहुत शायद समझते हैं। मैंने तो बचपन से देखा है कि वो पॉलिटिशियन में थे, अब आकर कहीं उन्हें मौका नहीं मिला। तो डीजल क्यों कहते हैं उन्हें? ये डीजल एक अच्छा वर्ड तो नहीं है, लेकिन इतने ये है अच्छा कि वर्ड है क्या? इतना महंगा है, ठीक है, इतनी महंगा नहीं, नाम वो रखा हुआ मतलब था। सुन के उसी वक्त फ़ौरन चेहरे पे हंसी आ जाती है, तो ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता वैसे, क्योंकि हंसी लोगों के चेहरों पे आती है, उनके चेहरे पे आती पता नहीं शायद वो भी चीज़ सुनकर हंसते हों। है ना। हाँ, अच्छा, ये मुफ्ती कबीर साहब आपको कैसे लगते हैं? मुझे कुछ शक है, ये वही है जो कि वो कंदील बलोच की वजह से मशहूर है। जी बिल्कुल, कंदील बलोच की वजह से बहुत ज़्यादा फेम हुए हैं। तो वो जो बातें करते हैं वो ठीक बातें करते हैं। हाँ, उनकी डिफरेंट बातें होती हैं, वो कुछ ना कुछ नया मार्केट में डालते रहते हैं, है ना। वो उन्होंने तो पिछले दिनों ये भी कहता था कि अल्कोहल हराम हाँ। नहीं है। अल्कोहल के बारे में मैंने एक क्लिप देखा है उनका। हाँ, वो पहले क्या- उन्होंने वो बात फरमाया ठीक कि है। वो 40% तो अलाउड है, फिर उन्होंने कहा जी जिस मादनियात से मैं समझता हूँ अल्कोहल, तो वो 100% भी पी लिया जाए तो वो हराम नहीं है, हलाल है। तो वो अब पता नहीं किस नज़रियात से देखते हैं, तो उनको शौक़ है कि वो मार्केट में आए और नई से नई चीज़ें भेजें, नहीं, वो हो सकता खुद भी पीते हैं शायद, है ना। वो बेहतर समझते है ना, हैं। वो मुझे वो ठीक नहीं लगते, कोई चक्कर है, उनका मसला है ना। हाँ, कोई शक है पिछले दिनों हरीम शाह साहब के साथ भी उनका वो कोई मुकालमा चल रहा था और हाँ, गुफ्तगू थी, वो क्लिप वायरल होते हरीम हैं, शाह नज़र भी। से गुजरते हैं। जी जी यस यस यस। हरीम शाह का आपने जिक्र कर लिया, आपने इतने रमज़ान शोज़ किए हुए हैं, जी। हर ठीक है, हर एक होस्ट के साथ, जुगन के साथ, फराग के साथ, और जी। भी बहुत सारे नाम हैं। काफियों के साथ। जी। अगर आपको हरीम शाह अपने रमज़ान शो अगर वो करती, नहीं। वो बुलाती, तो आप जाते? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं ना जाता। क्यों क्यों क्यों? क्या होगा? वो इस्लाम शो कर रही है, क्या हो गया? नहीं, वो ठीक है, लेकिन एक ख़वातीन के साथ मैं कोशिश करता हूँ ख़वातीन के साथ पिक्चर भी कम बनाता नहीं, फरानी है खातून, जुगन खातून नहीं है। हूँ, लेकिन उन पे एक टैग लग चुका हुआ है, तो वो कौन सा टैग बहुत लग से गया? लोग बातें करेंगे कौन से टैग लग गए उन्हें? कि वो उनके ऐसी है? नहीं नहीं, ऐसी पॉलिटिशियंस के साथ बहुत ज़्यादा मामलात हैं, और वीडियोस से बहुत उनके- सारे वायरल्स हुई हैं उनके। नहीं। किन की? फरा की? नहीं, हरीम शाह की। अच्छा अच्छा, मुझे लगा फरा और जुगन की बात नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, जो खादिम रिजवी साहब है, जी, ठीक जी, है, मौलाना ये खादिम रिजवी गालियाँ बड़ी निकालते, तो ये ठीक है? इतनी ज़्यादा तो मैंने भी नहीं सुनी, लेकिन एक क्लिप वायरल हुआ है नहीं, जो नहीं, सबकी नज़रों से निकालते गुजरा हैं, हुआ है। नहीं, नहीं, जी जी वो बिल्कुल। आप उनके खुद पे है कि वो सही गालियों से कम बात ही नहीं करते। सही, वो उनका अपना फेल है। अच्छा, अपना स्टाइल है। जी, ठीक है, यानी वो स्टाइल यानी ठीक नहीं है, वो शायद उन्हें सूट भी करता है। अजीब लगता है ना। हाँ, वो थोड़ा गुस्से वाले हैं। हाँ, जलाली तबीयत के हैं थोड़े से। अच्छा, ये जिंदगी तमाशा फिल्म का आपको पता है, जो नई मूवीज़। आनी थी? नहीं, एक फिल्म आनी थी जिंदगी तमाशा के नाम से, जो कि अच्छा। सरमद कोसर ने बनाई थी। उस पे ना एक मौलवी साहब की स्टोरी थी, मगर खादिम रिजवी साहब ने फिल्म देखे बगैर ना कह दिया कि यार ये फिल्म सिनेमा में आई तो हम ना तबाही मचा देंगे, तो वो फिल्म नहीं आई इस फिल्म। मैंने उसका कोई क्लिप नहीं देखा, देखता तो शायद उस बारे में आपको बताता कि उसमें क्या गलत था या क्या सही था। ठीक है। उसके अंदर एक मौलाना साहब की स्टोरी थी, ठीक है, अच्छा। जिनका कोई ना वीडियो क्लिप ना, डांस का वीडियो क्लिप वायरल हो जाता है, अच्छा, उसकी वजह से उन्हें मुसीबत पड़ जाती है। सही। उस पर बनाई हुई थी स्टोरी। इसमें खैर, वो आई नहीं। खादिम साहब को अपनी स्टोरी लगी होगी ना, इसलिए उन्होंने कहा नहीं,
मेरे पे फिल्म क्यों बनाई है उन्होंने, सही। इसलिए उन्होंने किया था। सही सही। अच्छा मुझे बताएं, ये जो सारा साल ठीक है एक्ट्रेस वगैरह दूसरे एक्टिंग का काम करते रहते हैं और रमज़ान में आकर रमज़ान शो करना शुरू हो जाते हैं, तो ये बात ठीक है आपका ख्याल? हाँ, मैं समझता हूँ बहुत से लोग ये क्वेश्चन मुझसे करते हैं कि ये सारा साल मॉर्निंग शोज़ में और इधर उधर डांस वगैरह पार्टी चलती रहती है इनकी, तो ये रमज़ान में सर पे दुपट्टा रख के इस्लाम, तो मैं समझता हूँ ये किसी न किसी सूरत में दीन की खिदमत तो कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव सोचना चाहिए बजाय नेगेटिव सोचने की। अल्लाह उनको तौफीक दे रहा है तो फिर आप ठीक है, वो उन्होंने कोई ऐसा मसला नहीं इसके बाद जाके दोबारा डांस करने लग जाए। नहीं, वो एक अलग फेल है, लेकिन किसी न किसी सूरत में हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए हमेशा कि वो दीन की खिदमत तो कर रहे हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी बात ठीक है। अब डॉक्टर आमिर लियाकत के बारे में आपका क्या है? हाँ, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ भी मैंने 2017 में, कंट्रोवर्शियल इंसान है वो, बहुत शार्प माइंड है। नहीं उनके साथ क्या इशू है, वो कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, कभी कुछ हो वो जाते हर हैं। फन मोल है ना, ऑलराउंडर है। उनके साथ कोई है उन issue? आप बेहतर समझते होंगे क्योंकि आप भी एक एंकर पर्सन है है ना? हाँ। तो वो हर फन मोल है, वो किसी भी शोबे में आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, उनको किसी चीज़ की तंगी नहीं होती। ये नहीं आपका मतलब वो ड्रामेबाजी करते हैं? नहीं, ये वर्ड तो मैं इस्तेमाल नहीं करता, ये है कि एक टैलेंट है, ये भी एक फ़न है। क्योंकि उनका एक ना दूसरी वीडियो भी आई थी जो कि ऑफेयर थी वीडियो। हाँ, वो वीडियो भी मेरी नज़रों से गुजरी। उसमें पता चल जाता है ना कि वो क्या है जी, है ना, वो जाहिर है गालियाँ भी निकालते हैं। सच्चाई तो सच्चाई होती है, आप कब तक छुपाएंगे, तो वो यानी एक वो दिन टीवी पे जो सारे लोग होते हैं ये एक्टिंग कर रहे होते हैं। ऐसे ही होता है तकरीबन। आप भी इतनी एक्टिंग करते हैं टीवी पे? नहीं, कोशिश करता हूँ कि सच बयान करूँ और लोगों तक सच पहुँचे। ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, ये आपके ना मौलवी आते हैं मौलाना साहब, ये काफ़ी लोगों से दोस्ती यारी होगी जी, कभी उठना आपने- बैठना होता है जाहिर है। हाँ, कभी आपने नोट किया किसी को यार ये बंदा ठीक नहीं है, थोड़ा ठरकी टाइप है, कोई ऐसा मिला आपको कभी? नहीं, ऐसी इतना ज़्यादा भी उठना बैठना नहीं होता। नॉर्मली जाहिर है मैं तिलावत करता हूँ बहुत सारी जगहों पे, अच्छा, और बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना मिलना होता है। बहुत सारे पीर देखे हैं, बहुत सारे उलमा देखे हैं, मतलब रंग बिरंगे कपड़े पहनना और आपको रंग थोड़ा सा किसी को देखा फील हुआ यार ये नकली बंदा है, आपको बताया ना नकली, कि ये एक्ट कर रहा है, ये असली नहीं है? बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं होंगे ना काफ़ी एक्टिंग जो करते हुए। मतलब स्मोकिंग करते हैं, हालांकि वो कुछ देर पहले स्टेज पे पीर बन के बैठे होते हैं, फिर बाहर स्मोकिंग कर रहे होते हैं। जो मैं समझता हूँ जो शरीयत के मुताबिक नहीं चलता तो वो ओरिजिनल नहीं है। शरीयत की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। आप तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीज़ों से नहीं गुरेज करता हूँ। हर चीज़ हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नशे वाली कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की, अभी तक तो नहीं की, अच्छा और अल्लाह उसे बचाए रखे। है भी नहीं करता, अच्छी बात है, कभी भी नहीं की। बहुत अच्छी बात तो है। मैंने वो गला जो है ना वो हमारा भी गले का ही मसला होता है क्योंकि हाँ। पढ़ना होता है, हाँ तो कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें जिससे गले को नुकसान हो, हमारे बिल्कुल लिए मुश्किलात का बाइस बने। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है। चले ऐसे करते हैं, एंड करते हैं। एंड पे आप प्लीज़ इन लोगों को कोई अच्छा सा मशवरा दे दें और एंड पे कोई ना कोई नात सुना दें। जी, मैं ज़रूर सुनाऊंगा, और मशवरा दे देता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है तो कोशिश करें दीन की खिदमत करें, जितना भी हो सकता है दीन की खिदमत करें। ये खिदमत खल्क में ही सब कुछ पड़ा हुआ है, मैं तो ये समझता हूँ। और आपकी फरमाइश है, मैं दुआ शार नात शरीफ के पेश कर देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि। बहुत खूबसूरत कलाम है, इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा सुनने में। चौखट नबी की छोड़ के जाता कहाँ कहाँ, चौखट नबी की छोड़ के जाता कहाँ कहाँ, चौखट नबी की छोड़ के जाता कहाँ कहाँ, उनका फ़कीर ठोकरें खाता
कहाँ कहाँ उनका फ़कीर ठोकरें खाता, कहाँ कहाँ। और शायर एक बहुत खूबसूरत बात लिखता है, जैसे बयां हुजूर की चौखट पे कर दिया, जैसे बयां हुजूर की चौखट पे कर दिया, ऐसे मैं दिल का हाल सुनाता, कहाँ कहाँ ऐसे मैं दिल का हाल सुनाता, कहाँ कहाँ। बख्ता अर्ज़ है, होता ओहद की जंग में शहज़ाद गर शरीक, होता ओहद की जंग में शहज़ाद गर शरीक, खुद को न उनकी ढाल बनाता, कहाँ कहाँ खुद को न उनकी ढाल बनाता, कहाँ कहाँ उनका फ़कीर ठोकरें खाता, कहाँ कहाँ। इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को और कारी नुमान सैफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।